हेलो गाइस, मैं वीरू कुमार गुरु मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि स्पर्श रेखा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है। यदि आप लोग 10th के बोर्ड एग्जाम जो देते होंगे, 10th का बोर्ड एग्जाम, उसमें आपको प्रत्येक बार 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आता ही है और इतना हल्का है कि समझो कि आपके लिए हलवा है। वो 4-5 नंबर आपको यदि आप 10-15 मिनट का वीडियो देख लीजिएगा तो आपको 4-5 नंबर आपके हाथ में रहेगा। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। तो मेरा हेडिंग ही लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं स्पर्श रेखा किसके कहते हैं। स्पर्श हम थोड़ा बता देना चाहते हैं कि स्पर्श करने का मतलब हुआ कि जैसे कोई रेखा है, कोई सर्कल है, उसको स्पर्श करेगा, इसका मतलब इसको छूते हुए जाएगा। क्या करते हुए जाएगा? छूते। और कितने बिंदु पर छुएगा? सिर्फ एक बिंदु पर ही। दिखने से लगता है कि यहाँ से यहाँ तक छुआ है, लेकिन एक ही, जैसे ये मान के चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ही टच करेगा। सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श रेखा टच करता है किसी आकृति को। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए पहला सवाल आप लोगों के सामने है कि पहला सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा कि मान के चलिए कोई एक सर्कल है, कोई एक वृत्त है, ये वृत्त है, इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? स्पर्श रेखा की संख्या कह रहा है। क्या कह रहा है? स्पर्श रेखा की संख्या। स्पर्श रेखा की संख्या पूछ रहा है आपको। किस पर? इस वृत्त पर। इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा की हो सकता है? तो आप लोगों को हम बता दें कि एक वृत्त पर, ऐसे भी पूछ सकता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो अनंत होगा। कितना होगा? अनंत। अनंत। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकता है? तो अनंत हो सकता है। अब बता रहे हैं आपको कैसे होता है। जैसे देखिए मान के चलिए कोई ऐसे फाड़ देगा, कोई ऐसे फाड़ देगा। खाली वृत्त को कट नहीं करना चाहिए। जैसे कहीं पर भी टच करके हम रेखा खींच सकते हैं। कितना भी रेखा हम खींच सकते हैं, उसी को कहा जाता है स्पर्श रेखा। तो आप लोग के सामने देखिए कितनी स्पर्श रेखा हम खींच रहे हैं। जितना मन होता है उतना खींच दीजिए, सिर्फ एक बिंदु पर, क्योंकि इस पर जो है अनेक बिंदु है। और हम आपको बता दिए हैं कि एक स्पर्श रेखा सिर्फ एक ही बार काटता है, एक ही बार इसको टच करता है। काटना नहीं, टच करता है। वह टच करते हुए जितने जाएगा वही होता है स्पर्श रेखा। तो पूछेगा कि एक सर्कल पर या एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो सकती है? तो अनंत हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह 1 नंबर का सवाल समझ में आया होगा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो अनंत। आप लोग जो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा, दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसको हटा देते हैं हम लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन आएगा आप लोगों के सामने। यदि दो वृत्त, यदि तो सब सुनने की कोशिश करें अच्छा से। यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करता है, कैसे स्पर्श कर रहा है? बाह्य। देखिए एक वृत्त ए था, एक वृत्त ए था और एक वृत्त बी था। देखिए ये दोनों वृत्त क्या कर रहा है? बाहर में स्पर्श कर रहा है, बाहर से इसको छू रहा है एक दूसरे को, सिर्फ कट नहीं कर रहा है, छू रहा है। तो कहता है इस पे यदि दो वृत्त बाह्य स्पर्श कर रहा है, बाह्य, आप लोग को याद रखना है कि बाह्य स्पर्श करेगा दो वृत्त, तो स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो सकती है? हम आपको बता दें कि यदि दो वृत्त बाह्य स्पर्श करता है तो स्पर्श रेखा की संख्या जो होता है 3 होती है। तो हम खींच करके देखते हैं कहाँ कहाँ से आएगा। देखिए एक स्पर्श रेखा यदि हम यहाँ से लेंगे, देखिए दोनों को टच करना है। एक स्पर्श रेखा हम यदि यहाँ से लेंगे, इसको टच करते हुए जाएगा, इसको टच करते हुए जाएगा, एक हुआ। दूसरा यदि हम यहाँ से लेंगे, सीधा होना चाहिए, ये 2 स्पर्श रेखा हुआ। एक स्पर्श रेखा इसको यहाँ से टच करते हुए जाएगी। देखिए कट नहीं कर रहा है, तो टच कर रहा है। तो दो अलग अलग वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहा है, बाहर से स्पर्श कर रहा है। तो कितनी स्पर्श रेखा होगी? 3। तो स्पर्श रेखा की संख्या जो हो जाएगी इसमें 3 हो जाएगी। स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी? 3। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल आप लोगों से पूछेगा।
तीसरा इसी क्वेश्चन को इस तरीका से आपको पूछ सकता है, थोड़ा मार्कर में इंक खत्म है, इंक डाल लेते हैं उसके बाद बना रहे हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या पूछ सकता है, ये तो बाह्य स्पर्श कर रही थी। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा कि यदि दो वृत्त अंत स्पर्श करता है, जैसे देखिए एक ए वृत्त हुआ तो इसका केंद्र ए हुआ और एक छोटा सा ऐसे वृत्त बना लीजिए आप, देखिए अंदर से स्पर्श कर रहा है, इसको अंदर से स्पर्श कर रहा है, एक ए हुआ, एक ए और एक ए बी हुआ। तो ए और बी वृत्त देखिए अंदर से स्पर्श कर रहा है, तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो केवल एक खींची जा सकती है, केवल एक। स्पर्श रेखा का मतलब हुआ कि दोनों वृत्त को स्पर्श करते हुए रेखा आगे बढ़ना चाहिए। देखिए केवल एक आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यदि यहाँ से गिरिए काटिएगा तो यहाँ कट जाएगा, काटना नहीं है, सिर्फ स्पर्श करते हुए छूते हुए आगे निकलना है। तो कहेगा कि कोई स्पर्श रेखा, तो इसमें स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो गई, एक। तो हम आपको फिर बता दें कि पूछ सकता है आप लोगों के, यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करे, यदि अंदर से स्पर्श करता है तो स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो सकती है, तो एक और केवल एक स्पर्श रेखा की संख्या हो सकती है। चलिए हम आपको बता दें कि अगला सवाल आप लोगों के सामने रहेगा, यदि दो वृत्त एक दूसरे को कट करता हो। देखिए चौथा सवाल आप लोगों के सामने रहेगा कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को कट करता हो तो स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है। देखिए दो वृत्त एक दूसरे को कट करता है, एक ए वृत्त हुआ और एक वृत्त। देखिए दो वृत्त एक दूसरे को कट कर रहा है और कितने बिंदु पर कट कर रहा है, तो दो बिंदु पर कट कर रहा है। देखिए एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे, मान के चलिए एक ए पर कट कर रहा है और एक बी पर कट कर रहा है। इसको मान लीजिए O1, इसको मान लीजिए O2, माने O1 और O2 वृत्त है, तो दोनों वृत्त एक दूसरे को कितने बिंदु पर कट किया, तो दो बिंदु पर कट किया। एक ए बिंदु पर कट करता है और एक बी बिंदु पर कट करता है। तो आप लोग यहाँ दो वृत्त जो एक दूसरे को कट करता है, तो आपको पूछ सकता है इस पर स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो सकती है। तो दो वृत्त यदि एक दूसरे को कट करेगा तो स्पर्श रेखा की संख्या जो होता है दो होता है, एक ए स्पर्श रेखा हो जाएगा और एक ये स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो इससे ज्यादा आप नहीं खींच सकते, यदि इससे ज्यादा आप कहीं भी खींचिएगा तो कट कर देगा सर्कल को। हम पहले ही बताए हैं कि स्पर्श रेखा का मतलब होता है टच करते हुए जाना है, सिर्फ एक बिंदु पे टच करता है। तो इस तरह यदि दो वृत्त एक दूसरे को कट करेगा तो स्पर्श रेखा की संख्या दो होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि समझने में कोई परेशानी होगा तो कमेंट करके जरूर पूछने का कोशिश करिएगा। चलिए आप लोगों को पांचवा सवाल पूछ सकता है, 5 नंबर का सवाल आप लोगों के सामने है, पूछ सकता है कि यदि दो अलग अलग वृत्त रहेगा, मान के चलिए कि एक वृत्त ये हुआ और एक वृत्त ये हुआ। देखिए दो अलग अलग वृत्त है, इसको मान लेते हैं O1, इसको मान लेते हैं O2, केंद्र हुआ इसका। तो कहेगा दो अलग अलग वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए दो अलग अलग वृत्त है ना, उससे कितनी स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं। तो देखिए खींचने का हम कोशिश करते हैं, आप लोग अपना दिमाग लगाइए, आप लोग अपना दिमाग लगाइए कहाँ कहाँ से स्पर्श रेखा जाएगी। तो देखिए एक स्पर्श रेखा हम इस तरह खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा फिर इधर से भी कहिएगा सर खींच सकते हैं, फिर एक स्पर्श रेखा हम इधर से टेढ़ा भी खींच सकते हैं और एक स्पर्श रेखा हम इस तरह भी खींच सकते हैं, छूते हुए जाएगा। एक स्पर्श रेखा हम इस तरह भी खींच सकते हैं। तो आप लोगों को हम दिखाए हैं अभी कि दो अलग अलग वृत्त रहेगा तो उस पे स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, 4। ज्यादा से ज्यादा कितनी हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 4। दो अलग अलग वृत्तों से हम 4 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन ये पूछता है आप लोगों को, यदि दो वृत्तों का केंद्र एक ही हो। देखिए ये पहला हुआ और एक बड़ा सर्कल हम ये ले लेते हैं, तो दोनों वृत्त का केंद्र देखिए यहीं से ड्रॉ किया गया है, इसको मान लेते हैं O। तो दो वृत्त का देखिए केंद्र एक ही है, एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है, दोनों का केंद्र एक ही रहता है।
तो ऐसा सवाल यदि आप लोगों से पूछेगा कि दो वृत्तों का केंद्र जब एक ही हो, संकेंद्रीय इसको कहेंगे कि दोनों का केंद्र एक रहेगा, उसको बोलेंगे संकेंद्रीय। तो कितनी स्पर्श रेखा खींच जा सकती है? तो एक भी नहीं। यदि आप यहाँ से खींचिएगा तो देखिए कट कर जाएगा। हम बोले थे कि किसी भी सर्कल को कट नहीं करना है, सिर्फ छूते हुए आगे बढ़ना है। देखिए कहीं से भी खींचिएगा तो कट करेगा, कट नहीं करना चाहिए। तो एक भी नहीं, क्या एक भी नहीं, माने दो अलग वृत्तों का जब केंद्र एक ही रहेगा तो स्पर्श रेखा एक भी नहीं खींची जा सकती है। तो ये भी समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। चलिए, और एक सवाल आप लोगों को यहाँ से अराइज होता है, एक सवाल और पूछा जाता है, और ये सवाल बार बार प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। आज के बाद आप लोग इस सवाल को कभी नहीं छोड़ करके आइएगा एग्जाम में। देखिए 7 नंबर सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है। कोई मान के चलिए कोई सर्कल है, कोई वृत्त है, इंक खत्म हो गया है। कोई मान के चलिए एक कोई वृत्त है, देखिए कोई एक वृत्त है, ये कोई वृत्त है, इसका केंद्र O है, और पूछेगा कि कोई एक बाह्य बिंदु है। क्या पूछ सकता है कि कोई एक क्या है, बाह्य बिंदु है। पूछेगा कि एक सर्कल O है और कोई बाह्य बिंदु मान के चलिए A है। इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? हम आप लोगों को बता दें कि किसी बाह्य बिंदु से आप किसी वृत्त पर जो है 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक हो गया T, एक हो गया M। तो देखिए एक T स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और एक M स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और दोनों की लंबाई जो होगा बराबर होगा। किसी बाह्य बिंदु से जो वृत्त को स्पर्श रेखा खींचेगा इसका लंबाई जो हो जाएगा AT बराबर हो जाएगा MA। माने दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। किसी वृत्त पर, इस सवाल को इस तरीका से पूछेगा कि किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितना? 2 ही स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। एक सवाल और यहाँ पे बनता है, एक सवाल 8 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक सवाल यहाँ पे और बनता है। क्या बनता है? एक सवाल कि मान के चलिए कि कोई वृत्त है, तो इस वृत्त पर जो है कितने समांतर स्पर्श रेखा होगा। देखिए आप लोगों को बताया है कि समांतर, हम आपको पहले ही बताया कि समांतर कहेंगे जब 2 रेखा एक दूसरे के पैरेलल हो, कहीं पर भी कट नहीं करता हो, और प्रत्येक स्थान पर उसके बीच की दूरी जो होता है बराबर होता है। जैसे यहाँ होगा 4 मीटर, तो यहाँ पर भी हम नाप पेंगे तो 4 ही मीटर होना चाहिए, तभी हम इसको समांतर बोल सकते हैं। तो देखिए कोई वृत्त पर कितने समांतर स्पर्श रेखा हम लिखे, समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो 2 समांतर स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। देखिए कैसे, वो भी दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मान के चलिए कि एक समांतर एक स्पर्श रेखा आप यहाँ खींचे और एक स्पर्श रेखा आप यहाँ खींचे। इसको आप नाम दीजिएगा M, इसको नाम दीजिएगा N। तो यहाँ लिख सकते हैं कि M समांतर M, ये दोनों क्या है, समांतर है। यदि एक स्पर्श रेखा यहाँ खींचिएगा, एक स्पर्श रेखा आप यहाँ खींचने का कोशिश करिएगा, एक स्पर्श रेखा ऐसे नहीं होगा, स्पर्श रेखा ऐसे होगा। तो देखिए इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q। तो ये भी हम कह सकते हैं कि P जो समांतर है क्या है, Q के। तो कितने, तो केवल 2 ही स्पर्श रेखा कभी समांतर हो सकता है, तीसरा समांतर नहीं हो सकता है। तो हम यह जानने की कोशिश की है इस क्वेश्चन में कि किसी वृत्त पर 2 ही समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इस बार की बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया था कि किसी वृत्त पर हम कितने समांतर रेखा खींच सकते हैं। तो डायरेक्ट आंसर 2 था, तो लड़का सब 2 लगा करके आया, उसको सही है। और जो 2 लगा करके नहीं उसका कपार जरा हुआ है, तो क्या लगाएगा वो,
पढ़ करके नहीं गया था, वो पढ़ाई नहीं करता था, दूसरा काम में बिजी था, उसको दूसरे काम से फुर्सत ही नहीं मिल रहा था। तो यदि आप लोग इतना मेरा वीडियो, छोटा सा वीडियो देखने का कोशिश करिएगा तो आप लोगों को 4 से 5 नंबर फिक्स हो जाएगा कि 4 से 5 नंबर आपको आएगा ही आएगा। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।